इतनी ताकत कहां से आ गई? अशोक साधारण नहीं है, उसे पराजित करना असंभव है। क्या हुआ राजकुमार? थक गए हो तो पराजय स्वीकार कर लो। अशोक विजयी हुआ। भ्राता, शर्त अनुसार आपको सभी आचार्य के समक्ष ये सत्य स्वीकार करना होगा। अशोक ने आप पर आक्रमण तभी किया जब आपने उस पर प्रहार किया। दोष अशोक का नहीं है। नहीं, अब तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि अशोक ने मुझे और मारा। वो इसलिए क्योंकि मैंने उसका सत्य सबको बता दिया। पहले तो केवल राजकीय विद्यालय से निष्कासित होते, अब तो पाटलिपुत्र से प्रस्थान करना पड़ेगा। भ्राता, यदि ऐसा है तो मुझे पिताजी महाराज को सब स्मरण सत्य बताना होगा। नहीं राजकुमार, ये युद्ध मेरा है। हर छोटी बात के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि छोटी बात? तुम्हारा निष्कासन, तुम्हें झूठा दोषारोपण, ये झूठी बात है। मांगे दीदी, अंत में विजय सत्य की होती है। यदि राजकुमार सुशीम अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं करना चाहते हैं तो ना सही। यदि ये सत्य नहीं कहना चाहते हैं तो ना सही, किंतु इनका अंतर्मन मेरी विजय की सत्य को कभी झुठला नहीं पाएगा, कभी नहीं। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अशोक के अनुचित व्यवहार का दंड निर्धारित करने के लिए। अशोक, ये कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कैसे क्या हुआ है? अरे ये तो स्वभाव से ही झगड़ालू है। भूल हुई है तो ये नहीं कि क्षमा मांग लें, उसका प्रायश्चित कर लें। नहीं,
इसे वही भूल फिर से करने में आनंद आता है। फिर किसी पर प्रहार करने पहुंचा होगा, किंतु इस बार इसे दुष्टता का उत्तर मिला है। अब तो मुझे अपने निर्णय पर और भी विश्वास हो गया है। मैं आचार्य कृपाचार्य से सहमत हूं। अशोक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने भाला सुशिम की गर्दन पर लगाया। उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, मंतव्य कुछ भी रहा हो, परंतु इस प्रकार की धृष्टता, इस प्रकार का अवांछित व्यवहार इस राजकीय विद्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं अशोक को इस राजकीय विद्यालय से निष्कासित करता हूं। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब देखना सुशीम कैसे अशोक को पाटलिपुत्र से बाहर निकलवाता है। अशोक को राजकीय विद्यालय से निष्कासित करना अन्याय होगा। क्योंकि मैंने असत्य कहकर सर्वत्र दोष अशोक पर डाल दिया। किंतु सत्य तो यह है कि अशोक ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। उसके भाले ने मुझे छुआ तक नहीं। और उसने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वो मुझे मारने नहीं आया था। मैं ही क्रोधित हो उठा और उस पर आक्रमण कर दिया। अशोक ने जो भी किया स्वयं की रक्षा करने के लिए किया है। यदि आप ये किसी दबाव में आकर या फिर किसी से भयभीत होकर कह रहे हैं तो नहीं आचार्य, ना मैं किसी के दबाव में कह रहा हूं ना किसी के भय से कह रहा हूं, पर मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सत्य है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। सुशिम, तुम्हें ज्ञात है ना कि अपने आचार्यों से असत्य कहने के लिए और अपने सहपाठी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण तुम दंड के पात्र बन जाते हो। जी श्रेष्ठाचार्य, और जो भी दंड दिया जाएगा वो भुगतने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। उचित है, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा और मैं अशोक को इस राजकीय विद्यालय से निष्कासित किए जाने के निर्णय को निरस्त करता हूं।
सदैव उसे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। यदि उसे राजकीय विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया तो उसका सत्य पे से विश्वास उठ जाएगा। अशोक, सब ठीक हो गया अमित। भ्राता सुशील ने भी अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है। सत्य की जीत हुई है। उठो अशोक। अशोक, आपने वचन दिया था कि आप अशोक के सामने नहीं जाएंगी। आपने देखा ना, मूर्छित हो गया है वो। कितनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही है उसने। वैसे मैं केवल एक बार मैं उसके पास जाकर उसे देखना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए। यदि अशोक को कुछ हो गया तो आजीवन में अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र से अवश्य मिलाऊंगी।